बाबा आजकल पतला सा हो गया हूँ पानी पानी सा दूध पी के। अब कुछ तरीका है क्या पता लगा सकते हैं जिसमें दूध प्योर है एकदम, जिसमें पानी ना मिला हो? यस ड्यूड, इसके लिए हमें बॉयंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पहले समझना पड़ेगा। ओके। कभी ऐसा फील किया ड्यूड स्विमिंग पूल में या नदी में नहाते वक्त कि तुम्हारा वजन, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम हल्का फील करते हो अपने आप को? हाँ हाँ, ये तो हमेशा होता है। जब भी पानी में डूबता हूँ ऐसा लगता है मेरा वजन घट गया है। ओके। और कभी ऐसा फील किया हो गांव में कभी गए होगे तो जो वेल होती है वहां से जो अपन पानी निकालते हैं बकेट डालकर, तो जब तक बकेट पानी के अंदर होती है तब तक तो वो बकेट हल्की फील होती है, लेकिन जैसे ही बकेट पानी से ऊपर आ जाती है हवा में तो हमें थोड़ी भारी सी लगने लगती है। हाँ, ये भी फील किया है मैंने। ये सब आपको कैसे पता चला? ये सब मुझे बॉयंट फोर्स पढ़ने के बाद पता चला ड्यूड। और ड्यूड, एक आयरन का छोटा सा क्यूब पानी में डूब जाता है लेकिन इतनी बड़ी मैसिव शिप नहीं डूबती है। हाँ बाबा, ये तो है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से बॉयंट फोर्स को समझते हैं। इसको तुम घर में भी ट्राई कर सकते हो। ये एक मैंने खाली बोतल लिया है, अब मैं धीरे धीरे इसको पुश करूंगा नीचे की तरफ। तुम देख सकते हो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको नीचे और ज्यादा पुश करने के लिए, और एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा जब तक ये पूरा पानी में जा चुका है। हाँ बाबा, ये भी किया है मैंने बचपन में। एक बड़ा सा कोका कोला का बॉटल, जब आप खाली बॉटल ऐसे ऐसे प्रेस करोगे ना पानी में तो फोर्स बढ़ते जाता है और ताकत लगते जाता है। लेकिन जब वो बोतल पूरी पानी के अंदर चली जाती है उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद उतना नहीं लगता। तुम्हें पता है ड्यूड ऐसा क्यों हो रहा था? नहीं। तो ड्यूड, तुमने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे हम बोतल को नीचे ले जाए जा रहे थे तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। तो इसका क्या मतलब हुआ ड्यूड? क्या बोतल नीचे जाना चाह रही थी या कुछ ऊपर टेंडेंसी थी उसकी जाने की? तो पता नहीं। देखो ड्यूड, फोर्स हमें इसलिए ज्यादा बढ़ाना पड़ रहा था क्योंकि लिक्विड या किसी भी फ्लूइड की टेंडेंसी होती है एक अपवर्ड फोर्स लगाने की, जिसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो तुम तो इसको नीचे धकेल रहे थे लेकिन लिक्विड इसको वापस ऊपर धकेलना चाह रहा था, समझे? ओके। इसीलिए तुम्हें फोर्स बढ़ानी पड़ रही थी अपनी। और ये जो फोर्स जो एक फ्लूइड लगाता है एक ऑब्जेक्ट पे, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट गेट सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, तो इस फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। ओके बाबा। और आगे तुम पढ़ोगे कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट बढ़ता जाता है तो बॉयंट फोर्स भी बढ़ता जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में बॉयंट फोर्स यानी कि जो फोर्स लग रहा था इस ऑब्जेक्ट पे वो बढ़ता जा रहा था और इसीलिए तुम्हें भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। लेकिन एक बार ये बोतल पूरी सबमर्ज हो गई इसके बाद तो बॉयंट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तुम यहाँ भी देख सकते हो ड्यूड, जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और इस पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हमें भी ऊपर से नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ओके। अच्छा बाबा, लेकिन वो फोर्स आया कहाँ से लिक्विड में? ड्यूड, हमने प्रेशर इन लिक्विड में पढ़ा था ना कि लिक्विड में प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता जाता है और लिक्विड सभी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना। हाँ। तो पहले ये बताओ P1 बड़ा है या P2? P2 बड़ा है। तो P2 इज ग्रेटर देन P1 क्योंकि डेप्थ ज्यादा है। हाँ। तो ये P2 इस ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगाएगा। हाँ। और P1 भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ धकेलना चाहेगा। हाँ। लेकिन P2 तो बड़ा है P1 से, तो नेट फोर्स किधर लगेगी इस ऑब्जेक्ट पे? ऊपर की ओर। एग्जैक्टली। तो यहीं से बॉयंट फोर्स आया है। अच्छा, इसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं? यस ड्यूड। अच्छा बाबा, ये तो बता दिया बॉयंट फोर्स कैसे है क्या है, लेकिन इसको अपन मेजर कर सकते हैं क्या, जो कि फिजिक्स में वही जरूरी है? यस ड्यूड, इसके लिए पहले तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। ये हमारे आर्किमिडीज भैया तो एक बार ये बाथ टब में नहा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि बाथ टब का पानी थोड़ा नीचे स्पिल हो गया। अब ये भैया को कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में चमका और ये भागे भागे यूरेका यूरेका बोलते हुए भागने लग गए। ये क्या होता है? यूरेका मतलब आई हैव फाउंड इट। ऐसा क्या फाउंड कर लिया उसने? उन्होंने एक प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, चलो देखते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड और एनी फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ओके बाबा, की मतलब क्या है इसका? पहले तो सबमर्ज का मीनिंग समझ लो ड्यूड। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी भी फ्लूइड या लिक्विड में डालेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा या तो वो पूरा डूब जाएगा या तो थोड़ा सा डूबा हुआ होगा। तो जितना भी पार्ट है वही होता है उसका सबमर्ज, समझे? हाँ बाबा, ये तो समझ गया। तो जैसे हमारे आर्किमिडीज भैया नहा रहे थे तो इनका जो वॉल्यूम था खुद का, तो उन्होंने पानी डिस्प्लेस किया ना उतना ही। हाँ बाबा। तुम भी ऐसा फील कर सकते हो ड्यूड, जब एक बाल्टी में जो फुल होती है पानी से उसमें अगर मग्गा डालना चाहो तो पानी थोड़ा बाहर आता है ना ड्यूड। हाँ, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो जाएगा ना बाबा, या तो पानी रहेगा या तो मग्गा रहेगा। हाँ, और वो कितना वॉल्यूम बाहर आएगा? जितना मग्गा का वॉल्यूम होगा। एग्जैक्टली। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फिर से देखते हैं। तो ड्यूड, अब तुम ये बताओ, अगर हम एक क्यूब है जिसका साइड ए है उसको पानी में सबमर्ज करेंगे तो वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा पानी का?
जितना वॉल्यूम क्यूब का होगा। तो इतना ही वॉल्यूम होगा ना पानी का डिस्प्लेस भी एक क्यूब के इक्वली। हाँ ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि इसको हम अगर मेजर कर ले, किसका पहले तो मास कितना होगा डूड ये बताओ। मास मान के चलो m है, अगर नापेंगे तो m आ गया, इसका इस पानी का मास m आ गया। तो वेट क्या होता है ड्यूड? वेट हो जाएगा mg। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये कहना है ड्यूड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को तुम पानी में सबमर्ज करोगे तो इस पर एक बॉयंट फोर्स लगेगा Fb, जिसका मैग्नीट्यूड होगा पानी का वेट के इक्वल, समझे? अच्छा, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका नापेंगे और वेट निकाल लेंगे, उतनी बॉयंट फोर्स लगेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट का वेट मत नाप लेना, पानी के वेट के जितना बॉयंट फोर्स लगेगा उस पे ऊपर। ओके, क्योंकि पानी ही तो डिस्प्लेस होगा ना, पानी तो यहाँ से बाहर आएगा ना। हाँ। ठीक है ड्यूड। अब बाबा ये जो फोर्स तो बता दिए, जो पानी का वेट है उसके बराबर होगा, लेकिन क्यों होगा ये तो बताओ। अब मेरे को क्यूरियोसिटी हो रहा है ये जानने का। चलो इसको समझते हैं अब। देखो ड्यूड, मान के चलो यहाँ पर पानी है, ठीक है? ओके, तो अभी ये रेस्ट पर है, राइट? हाँ, पानी तो पानी हो तो स्टिल रहता है ना। ओके, तो अगर ये 1 kg ऑफ वाटर है तो इसका वेट कितना होगा? 1 kg है तो 10 न्यूटन हो जाएगा वेट। हाँ, हमने जी को यहाँ 10 लिया है, ठीक है? ओके, तो ये रेस्ट पर है, इसका मतलब इस पर ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा होगा ना ड्यूड, हाँ वेट के इक्वली, हाँ जो कि आ रहा है 10 न्यूटन। हाँ, मतलब पानी, अगर पानी में ही थोड़ा जगह ले लो तो पानी तो कहीं जा ही नहीं रहा है। सही बात है, ठीक है। अब यही तो हो रहा है ना, मान के चलो तुम पानी को रिप्लेस कर दो इस प्लास्टिक से, तो ये तो कितना वॉल्यूम ले रहा है? वही पानी के जितना। एग्जैक्टली। और इस पर ऊपर कितना फोर्स लगेगा? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर। एग्जैक्टली, समझे? अगर तुम गोल्ड भी लोगे तो क्या होगा? उतना ही बायएंड फोर्स लगेगा। यस ड्यूड, क्योंकि वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही। हाँ, मतलब मटेरियल कुछ भी ले तो बायएंड फोर्स उतना ही लगेगा। यस ड्यूड, मटेरियल कुछ भी लो, जब तक वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस सेम है तब तक उस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ सेम ही होगा ड्यूड, जो कि वाटर के वेट के इक्वल होगा। ओके बाबा। तो ड्यूड, अब हम समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पर कितनी सारी फोर्सेस लग रही होती है जब वो पानी में सबमर्ज होता है। जैसे कि देखो, ये ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, तो तुम बताओ इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो पहले देखा ही था बाबा ग्रेविटेशन में, क्योंकि नीचे की तरफ mg लगेगा इसके वेट के कारण। अब यहाँ पढ़ लिया कि लिक्विड में तो बॉयंट फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो इस पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं ड्यूड, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, तो अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा या इक्वल हुआ mg से तो क्या होगा ड्यूड? वो तैरेगा। और अगर नीचे वाला फोर्स यानी mg ज्यादा हो गया बॉयंट फोर्स से तो डूब जाएगा पानी में। कुछ यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पानी में। हाँ, तो ड्यूड, हमने यहाँ पर 2 सेम मटेरियल लिया और उसका मास भी सेम है, बस शेप अलग अलग है, और ये तैर रहा है और ये डूब गया। तो ऐसा क्यों हुआ होगा ड्यूड? क्योंकि एक में बॉयंट फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, एक में कम लग रहा होगा। और बॉयंट फोर्स ज्यादा कब लगता है ड्यूड? जब ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करे वो। एग्जैक्टली। और तुम इस इमेज में भी देख सकते हो, यहाँ पर ज्यादा वाटर डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ तो काफी कम वाटर डिस्प्लेस हो रहा है शेप के कारण। ठीक है बाबा, समझ गया। तो अब हम कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो हमने क्या देखा ड्यूड? एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स when buoyant force is greater or equal to the weight of the object, और जब buoyant force less हो जाएगा वेट से तो वो डूब जाएगा। अच्छा, वो बायएंड फोर्स ग्रेटर कब होता है mg से? कभी ऐसा किया डूड? पानी में किसी मग्गे को लेके गए अपने हाथ से पुश कर नीचे की तरफ, हाँ, और जब अपना हाथ छोड़ देते तो क्या होता है? ऊपर आ जाता है मग्गा। तो यहाँ पर यही हो रहा था डूड, जब तुमने यहाँ पर इसको छोड़ दिया ना तो इसका इस पर लग रहा था एक mg और एक लग रहा था buoyant force, और ऊपर की तरफ गया क्योंकि buoyant force ज्यादा था mg से, समझे? ओके। और जब वापस ऊपर आ गया अब वो इक्वल हो गया दोनों। हाँ बाबा, समझ गया। अच्छा डूड, एक बात बताओ, अगर सेम वॉल्यूम का एक आयरन का ब्लॉक लो और एक वुड का ब्लॉक लो तो भारी कौन होता है ड्यूड? लोहा, आयरन। एग्जैक्टली। तो क्यों होता है ड्यूड, इसको अब हम समझते हैं। तो ड्यूड, ये आयरन भारी है एज कम्पेयर टू वुड, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आयरन ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ वुड से। डेंसिटी क्या होता है ये? चलो इसको समझते हैं अच्छे से। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो तुम मुझे पहले ये बताओ इसकी SI यूनिट क्या आएगी? ऐसा यूनिट आएगा kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके,
ओके। और हम कुछ और भी यूनिट्स यूज करते हैं डेंसिटी के लिए, जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर मिलीलीटर। तो बस ग्राम पर सीसी में मैं तुम्हें बता देता हूँ, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी। इसको तुम यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो ड्यूड। तुम मुझे बता 1000 kg मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम, तो उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ड्यूड? 100। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर होगा ड्यूड? 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये हो गया 10⁶। तो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 10⁶ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ओके। अब तुम बताओ ड्यूड, अगर मैं पानी में एक वुड को रखूं जिसका वॉल्यूम V है और एक आयरन के ब्लॉक को रखूं उसका ही वॉल्यूम V है, तो ये वुड क्यों फ्लोट करता है और आयरन डूब जाता है? ये तो पता नहीं बाबा। ये डेंसिटी के कारण हो रहा है ड्यूड, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वुड लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, लेकिन जो डेंसिटी ऑफ आयरन है वो ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, इसलिए आयरन डूब जाता है, समझे? तो ड्यूड हमने देख लिया कि डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड इट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड। अच्छा, इसीलिए वुड तैर रहा है और आयरन सिंक कर गया। यस ड्यूड, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान के चलो वुड भी हमारा डूब जाता है। ओके, ओके। तो वुड पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है? उसके वेट के कारण mg आ जाएगा, वाटर जो लगा रहा है बायंट फोर्स वो आ जाएगा। अच्छा, और हमने डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था, तो मास को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम mg को यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वुड इंटू वॉल्यूम ऑफ वुड इंटू g कर सकते हैं ना? हाँ। अच्छा, और बॉयंट फोर्स क्या होता है ड्यूड? बॉयंट फोर्स तो वही जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उसका वेट। तो बॉयंट फोर्स होता है mg और मास ऑफ वाटर यहाँ पे कितना होगा? रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ इंटू g। ठीक है, हाँ। अब मुझे बताओ बॉयंट फोर्स और mg में कौन बड़ा है? तुम मुझे ध्यान से देख के बताओ। ओके, तो v और g तो सेम है लेकिन डेंसिटी वाटर का ज्यादा है, तो बॉयंट फोर्स ग्रेटर हो जाएगा। अब समझे? देखो, जो डेंसिटी ऑफ वुड है वो तो कम है ना एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। हाँ v और g तो सेम है, हाँ इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, हाँ। तो ये ऊपर आ जाएगा और तैरेगा कुछ इस तरह, समझे? ओके बाबा, समझ गया। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो तुम इतना ध्यान रख लो, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और डेंसिटी कम होगा जैसे कि वुड का था वो फ्लोट करेगा, समझे? हाँ ठीक है। अब बताओ एक, अगर डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल होगा तो क्या होगा? पूरा मतलब सबमर्ज हो जाएगा लेकिन तैरेगा वो। कुछ ऐसा तैरेगा इधर ही, समझे? हाँ ठीक है, चलो। तो अब हम कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले देखा अगर बॉयंट फोर्स ग्रेटर होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। हमने ये भी देखा कि बॉयंट फोर्स लेस होगा वेट से तो वो सिंक हो जाएगा, और उसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और डेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड तो वो सिंक कर जाएगा। ओके बाबा। अच्छा बाबा, जो लिक्विड होते हैं वो तो अलग अलग होता है, तो सब में बॉयंट फोर्स एक ही लगेगा? नहीं ड्यूड, इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो ड्यूड, हमने बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था कि बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ओके, ओके। और हम m को रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो तुम यहाँ से क्या देख सकते हो, अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि लिक्विड या गैस वो ज्यादा हो जाए तो बॉयंट फोर्स क्या हो रहा है? बॉयंट फोर्स ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा तो बॉयंट फोर्स भी इंक्रीज करेगा, समझे? ओके। और ये बताओ, ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे ये किसका वॉल्यूम होता है? ये जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड हुआ है। एग्जैक्टली, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज जो कि इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, अगर बड़ा होता जाएगा यानी कि वॉल्यूम सबमर्ज ज्यादा होगा तो बॉयंट फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बॉयंट फोर्स इंक्रीज करेगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि एक कंटेनर में पानी ले लो, एक बार एक छोटी बॉल डुबाओ, एक बार एक बड़ी साइज की बॉल डुबाओ, तो इस पर ज्यादा बॉयंट फोर्स लगेगा। ओके बाबा। ओके, हाँ बाबा, ये बहुत ज्यादा हो गया। आपने बॉयंट फोर्स से बताया, फिर डेंसिटी से बताया, लेकिन अब फाइनली बताओ, जैसे तुरंत मैं बता दूं कौन सा चीज फ्लोट करेगा कौन सा चीज नहीं। इसके लिए हम रिलेटिव डेंसिटी पढ़ लेते हैं ड्यूड। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? सिंपल है ड्यूड, हम बस डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस को डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी निकल जाता है, समझे? ओके। पहले फटाफट इसकी ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट? ये तो कुछ भी नहीं होगा बाबा। क्यों? क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय केजी पर मीटर क्यूब हो गया यूनिट लेस, समझे? हाँ।
तो ठीक है, तो तुम्हें सिंपल ये ध्यान रखना है, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा जब उसकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी, एंड वो सिंक कर जाएगा जब उसकी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, समझे? अरे बाबा ऊपर ऊपर तो बता दिए, कुछ एग्जाम्पल बताओ मुझे। देखो डूड, यहाँ पर हम आयरन की रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो कितनी आएगी? 7.8 डिवाइड बाय 1। तो ये हो गया 7.8। ये ग्रेटर देन 1 है ना? हाँ। तो आयरन डूब रहा था, तुमने देखा था। हाँ। अब वुड की रिलेटिव डेंसिटी बताओ। वुड की आ जाएगी 0.7 डिवाइडेड बाई 1। तो ये लेस देन 1 है ना? हाँ। तो ये फ्लोट करेगा, समझे? आप समझ गया बाबा, अच्छे से समझ आ गया। तो डूड अब समझे तुम, इतनी बड़ी शिप फ्लोट करती है और ये छोटा सा बॉक्स का आयरन सिंक कर जाता है। हाँ बाबा, क्योंकि शिप का जो डेंसिटी हो जाता है वो कम हो जाता है एयर की वजह से। बहुत सारा एयर भी तो है वहाँ पे आसपास। यस ड्यूड, तो डेंसिटी ऑफ शिप पानी से कम हो जाती है, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी कम हो जाता है एक से। ओके। सिंपल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो, मैंने एक बकेट में पहले तो एक बाउल लिया है, तुम देख सकते हो ये फ्लोट कर रहा है, लेकिन सेम मटेरियल का स्पून सिंक कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? जो बाउल का ये शेप है ना, इसमें जो ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे एयर है, और एयर तो बहुत हल्की होती है, तो बाउल की ओवरऑल डेंसिटी जो है ना पानी से कम हो गई। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 हो गई है, समझे? ओके बाबा। और तुम ये भी देख सकते हो, अगर मैं बाउल में चम्मच भी रख दूं ना, फिर भी ये तैर रहा है अभी भी। अच्छा बाबा, अब मिस्ट्री तो रह ही गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ आप। चलो इसको समझते हैं। इमेजिन करो मिल्क की डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सीसी। ये सिंबल क्या है बाबा, ऐसा कुछ? ये डेंसिटी का सिंबल है ड्यूड। ओके। रॉ वाटर हमें पता है, यानी डेंसिटी वाटर 1 ग्राम पर सीसी है। अब मान के चलो तुम्हारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी तुम्हें पता है 1.15 ग्राम पर सीसी, तो तुम मुझे पहले ये बताओ, क्या ये मिल्क में फ्लोट करेगा या सिंक हो जाएगा? मिल्क में तो फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी इसका कम है। और वाटर में डूब जाएगा क्योंकि उससे डेंसिटी ज्यादा है। अब मान के चलो तुम्हारे मिल्क में ने थोड़ा पानी मिलाया था। ओके। और जो मिक्सचर बना दूध और पानी का, उसकी डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर सीसी। ओके। अब बताओ इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा? ऑब्जेक्ट का है 1.15 जो कि ज्यादा है 1.1 से, तो सिंक कर जाएगा। अब समझे तुम कैसे पकड़ सकते हो? अच्छा, जब भी उसने वाटर मिलाया होगा तो मिल्क का डेंसिटी कम हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, लेकिन प्योर मिल्क रहेगा तो तैरेगा। एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल का यूज कर हम लैक्टोमीटर का डिजाइन करते हैं दूध, जो कि दूध का प्योरिटी मेजर करता है। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। यस ड्यूड, तो फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग है, इसकी हेल्प से हम काफी इक्विपमेंट बना सकते हैं। के बाबा। तो ड्यूड, आर्किमिडीज ने ह्यूमन की लाइफ काफी आसान कर दी है प्रिंसिपल देके। अब हम शिप की डिजाइनिंग करते हैं इस प्रिंसिपल को यूज करके, सबमरीन का डिजाइन, यहाँ तक कि तुमने देखा लैक्टोमीटर का डिजाइन, समझे? ओके बाबा, ये तो बहुत मदद किया है ह्यूमैनिटी का। यस ड्यूड, तो रिस्पेक्ट हिम। ओके बाबा।